नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे लिए रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो भारत के महान पुत्र और महान क्रांतिकारी और हमारे देश को मजबूत बनाने वाले, जिनका योगदान हम कभी भूल नहीं सकते, उनके बारे में आज हम बात करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। दोस्तों, देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका जन्म हमें याद रखना है। इनकी जन्म तिथि थी 23 जनवरी 1897। उड़ीसा का जो कटक शहर है वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम था जानकी दास एवं माता थी प्रभावती जी। तो इनके पिताजी का नाम जानकी दास हमें याद रखना है और इनकी माता का नाम प्रभावती था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही हुई, इनके जन्म स्थान पर ही हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1920 ईस्वी में इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। ICS जैसी नौकरी छोड़कर इन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया। ये इतने महान थे कि ICS जैसी नौकरी इन्होंने छोड़ दी देश के लिए और हमारे देश की सेवा के लिए इन्होंने ICS की नौकरी का त्याग किया। इनके राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। इनके मार्गदर्शन में इन्होंने कार्य किया। इनके कहने के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश की सेवा का कार्य किया। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन में बड़ी सक्रियता से भाग लिया। असहयोग आंदोलन जो हमारे देश में चला था उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा अपना कार्य किया था। दिसंबर 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई। तो अंग्रेज़ों का शासन था, इसलिए इनको दिसंबर 1921 में गिरफ्तार किया गया और 6 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने पर इन्होंने दुख व्यक्त किया। जब चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, तब इन्होंने स्वराज्य दल के विचारों का प्रचार किया। बहुत अच्छी बात है कि जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू जी, इन दोनों ने मिलकर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की और स्वराज्य के जो विचार थे, स्वराज्य पार्टी के जो विचार थे, उन विचारों का इन्होंने प्रचार किया। 1924 ईस्वी में निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया इनको। इनके जो कलकत्ता जो निगम था उसके इनको बहुत ही बढ़िया अधिकारी बनाया गया। तो 1924 में चित्तरंजन दास के कलकत्ता के महापौर बनने पर इन्हें कलकत्ता निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था। ये मोस्ट बात है। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़िया पार्टिसिपेट या भाग कर लेने की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये थे हमारे महान भारत के वीर पुत्र सुभाष चंद्र बोस। इनको हम इनके कार्यों के लिए हमेशा याद रखेंगे। हम इनको बहुत बहुत आदर सहित नमन करते हैं। आगे देखते हैं, इन्हें 3 वर्ष के लिए बर्मा के मांडले जेल में निर्वासित कर दिया गया या भेज दिया गया। इन्होंने 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का विरोध किया और पूर्ण स्वाधीनता दिए जाने की बात कही। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो ये मोस्ट बात है कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अगले वर्ष कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। कांग्रेस कार्यकारिणी में गांधी के मार्गदर्शन का बहुमत था। महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस के वैचारिक मतभेद थे। कांग्रेस की कार्यकारिणी से मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।
सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद थे, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये बहुत मोस्ट बात है, महत्वपूर्ण बात है कि मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को आगामी 3 वर्षों के लिए कांग्रेस के किसी भी निर्वाचित पद के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, रोक दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने भारतीयों से अंग्रेजों को सहायता न देने की अपील की। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन के विरोधी देशों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के पक्षधर थे। 2 जुलाई 1940 को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस पर इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। कलकत्ता के एलिगन रोड पर स्थित इनके घर पर कड़े पहरे के साथ नज़रबंद कर दिया गया। 16 जनवरी 1941 को ये अंग्रेज़ों को चकमा देकर घर से निकल गए। ये पठान के वेश में छुपते हुए काबुल पहुँचे। वहाँ से रूस होते हुए जर्मनी के बर्लिन पहुँचे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की। जर्मनी में इन्हें नेताजी कहकर पुकारा गया। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जापान पहुँचे और आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। जापानी सूत्रों के अनुसार वायुयान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई, किंतु इनकी मृत्यु को लेकर संशय की स्थिति वर्तमान में भी बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थे सुभाष चंद्र बोस। इनके क्रांतिकारी कार्यों के लिए हम इनको बहुत आदर सहित नमन करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो सुभाष चंद्र बोस के लिए समर्पित था। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर